हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, दरअसल हमने जो पिछला वीडियो बनाया था रिसेंटली, वो जो है इस बारे में बनाया था कि ड्राइविंग लाइसेंस और जो टैक्सी का वर्क है यूक्रेन में, उसके बारे में। तो हमने जो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताया था, तो वो पिछली वीडियो में इतना डिटेल नहीं बताया था क्योंकि बहुत सारी बातें थी काम के हवाले से, और टैक्सी वर्क, गाड़ी वाड़ी, ये सारी चीज़ें हमने जो डिस्कस की थी। लेकिन आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जो है हम फोकस करेंगे कि यूक्रेन में जो यूक्रेनियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो जो है किस तरह से बनता है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या प्रोसेस है, ये सारा जो है वो डिस्कस करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास जो है वो टीआरपी कार्ड होना चाहिए, वैलिड टीआरपी कार्ड जो है ना आपका होना चाहिए, और उसके बाद लिविंग रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए आपके पास। आप पहले ये होता है कि आप किसी भी आफतोश स्कूल से कांटेक्ट करते हो तो वो आपको खुद ही बता देते हैं, पर ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके प्रिपेयर होने चाहिए। तो आप जाओ, उनको दे दो और वो जो है ना आपको एडमिशन दे देते हैं। तो सबसे पहले जो है टीआरपी कार्ड है, और उसके बाद आपका लिविंग रजिस्ट्रेशन है, और थर्ड पे जो है वो आपका आ जाता है पासपोर्ट आपका चाहिए होता है, और वो फिर जो है चौथे नंबर पर है आपका टैक्स कोड। अगर मतलब टैक्स आईडी अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको लाजमी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ना ड्राइविंग स्कूल के लिए भी चाहिए होता है, और जब आप वहाँ पे टेस्ट देने जाओगे सर्विस सेंटर में तो वहाँ पर भी आपके पास जो है ना ये लाजमी हो, जो मतलब आपको चाहिए होगा। हाँ, तो ये जो है बेसिक जो डॉक्यूमेंट हैं, एक तो टीआरपी है और दूसरा लिविंग रजिस्ट्रेशन है, वो तो यहाँ पर आने के बाद लाजमी बनवाना पड़ता है। और जो टैक्स कोड है वो आपका लाजमी नहीं होता है बनवाना, लेकिन आपको बनवाना चाहिए। वो जो है आपको आपकी जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट की जो है वो टैक्सेशन ऑफिस से बनता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है। वहाँ पर सिर्फ आपको जाना है और बोलना है कि टैक्स कोड बनवाना है, तो वो जो है वहाँ पे बन जाता है। हाँ, तो जैसे ही आप उनसे कांटेक्ट करोगे, उनको देखिए जो रेट होते हैं यहाँ पे स्कूल वाले लेते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हाँ। जैसे कि आप कह सकते हो कोई 10,000 लेता है, कोई 8,000 गिरे में लेता है, कोई 7,000, 6,000, डिपेंड करता है। अगर आपके पास जीरो स्किल्स है ड्राइविंग के तो आपको जो है ना इन डिटेल वो सिखाएंगे। अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं तो फिर जो है ना आप कुछ पैसे बचा सकते हो। जैसे वो आपको जो सिखाते हैं ड्राइविंग स्कूल में, एक होता है थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी में ये चीजें होती हैं कि वो आपको यहाँ के ट्रैफिक के बारे में बताएंगे, जो भी थ्योरिटिकल है ना, मतलब ये साइन का क्या मतलब है, इस साइन का क्या मतलब है, तो वो सारे आपको सिखाएंगे, क्लास में बताएंगे। और जब प्रैक्टिकल की बात आएगी तो फिर जो है ना वो आपको लेके जाएंगे रोड पे, और फिर जो है ना आप ड्राइव करोगे। आपके पास जो है इंस्ट्रक्टर बैठा होगा, जो चीजें आपने थ्योरी में पढ़ी थी क्लास में, तो वही सारी जो चीजें है ना आप जब रोड पे देखोगे गाड़ी चलाते हुए, तो वो सारी जो चीजें है ना वो इंस्ट्रक्टर आपको सिखाएगा। हाँ, ये जो स्कूल वाला सिस्टम है इसमें 2 से 3 महीने लाजमी लगते हैं। आपका कोई भी शॉर्टकट इसमें नहीं हो सकता। जो कीव में है अभी भी जो है वो बहुत ही सख्त हो गए हैं कानून, क्योंकि पहले जो सिर्फ एजेंट को पैसे दे देते थे और घर पे जो है वो लाइसेंस मिल जाता था लोगों को, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। बहुत ही रेयर कहीं होता हो कीव से बाहर, ये मतलब जैसे छोटे सिटीज हैं पोल्तावा या इधर उधर, वहाँ पे होता हो, लेकिन कीव पे अभी ये जो सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है। आपको लाजमी स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा और वहाँ पे जाके टेस्ट देनी होगी, सब कुछ करवाना होगा रियल तरीके से। फिर भी पैसे तो देने पड़ते हैं, लेकिन जो है वो आपको प्रोसेस जो है वो सही तरीके से करवाना पड़ेगा, फिर ही आपको जाके वो लाइसेंस मिलेगा तकरीबन 3 महीनों के बाद। हाँ, तो इस तरह मतलब थ्योरी के अलग होते हैं और प्रैक्टिकल के अलग होते हैं। वो स्कूल वाले आपको समझाएंगे कि जो प्रैक्टिकल का होता है कुछ घंटों का होता है, वो कितने चार्ज करते हैं पर क्लास, और आपकी ड्राइविंग स्किल्स ऑलरेडी अगर आपके पास है तो फिर आपको कम लेनी पड़ेंगी। और जब आपका स्कूल खत्म हो जाता है 2.5 मंथ्स या 2 मंथ्स में, तो फिर जो है ना आप स्कूल वाले ज्यादातर गाइड करते हैं। अगर वो आपको गाइड नहीं करते तो आप सर्विस सेंटर जो है MBC, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स के साथ काम करता है, वहाँ आप अगर गूगल मैप पे सर्च करोगे भी आ जाएगा। तो वहाँ पे आप जाओगे और वहाँ पे ये चीज देखिए, अगर आपके जैसे आपने कंप्लीट कर दिया ना स्कूल, तो उसके बाद जो है आपको स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है ड्राइविंग स्कूल का वो चाहिए होगा।
आपको जो है पासपोर्ट, टीआरपी, मेडिकल जो है वो सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा जब आप स्कूल क्रॉस करके वहाँ पे टेस्ट देने जाओगे। जो मेडिकल का होता है वो ज़्यादातर स्कूल वाले देते हैं, और अगर नहीं भी देते तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है उधर, वो यही कहता है कि आप फिट हो, आपको कोई मसला नहीं है और आप जो है ना वेरी वेल ड्राइव कर सकते हो। तो उसके बाद जब आप टेस्ट देने जाओगे तो सेंटर पे जो उनकी प्राइसेस की अगर हम बात करें तो जो थ्योरी की टेस्ट है उसके तकरीबन जो है कमीशन वगैरह बैंक में ही पे होता है, जैसा कि वहाँ पर पाकिस्तान में भी होता है अक्सर जो बैंक में जो है वो पे होते हैं इस तरह। तो उसके तकरीबन 300 गिरहमन होते हैं थ्योरी की टेस्ट के, वो आप देकर जो है वो टेस्ट दे सकते हो थ्योरी की। तो ये जो थ्योरी की टेस्ट है अभी जो फिलहाल है वो इंग्लिश में नहीं होती है, वो यूक्रेनियन में ही होती है। बिल्कुल। तो जो है वो आपका इसलिए अगर आपको यूक्रेनियन नहीं आती तो आपकी सेटिंग होना लाजमी है, और उसके लिए जो है पैसे देने पड़ते हैं किसी एजेंट को या किसी बंदे को जो है वो पैसे देने पड़ते हैं। तो जो टेस्ट होती है वो आप थ्योरी की टेस्ट जो है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 18 सही करने होते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 मिस्टेक ही आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करोगे तो फेल जो है कंसीडर किए जाओगे। तो ये जो थ्योरी की टेस्ट है ये आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितने तक पास नहीं होती आप दे सकते हो। और उसके बाद एक दफ़ा थ्योरी टेस्ट क्लियर हो गया उसके बाद ही प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल का जो प्राइस है वो 700 गिरहमन लगते हैं, बैंक में वो भी पे करने होते हैं। उसके बाद वो जो प्रैक्टिकल लेते हैं वो सारा कुछ जो है वो एक इंस्ट्रक्टर होता है और एक पुलिस वाला जो आपके साथ बैठता है, देखते हैं आपकी ड्राइविंग, और जो है वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता है कैमरे पे, मतलब सब कुछ रियल ही होता है, कोई फेक नहीं होता। तो उसमें जो है आपको प्रैक्टिकल जो है वो 3 दफ़ा ही आप टेस्ट दे सकते हो, मतलब अगर आप 3 दफ़ा फेल हो गए तो फिर जो है आपको दोबारा से जाना होगा स्कूल और सारा प्रोसेस फिर से करवाना होगा जो है, मतलब फिर स्कूल वाले आपको दोबारा सर्टिफिकेट देंगे कि आप गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि आपने 3 दफ़ा फेल कर दी है, इसका मतलब है आपने स्कूल सही नमूने से नहीं किया हुआ, तो इस वजह से आपको फिर दोबारा करना पड़ता है। तो ये सारा जो है वो होता है अपना टेस्ट का जो पैटर्न है इस तरह होता है। हाँ, और जैसे सैफ ने बोला है प्राइस, तो वो ये होता है कि ऑफिशियली फीस होती है हुकूमत की, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स की। जिस भी आप सेंटर में जाओगे वहाँ पे ऑलरेडी बैंक होते हैं, आप जाएं उनको बोले कि मुझे थ्योरी टेस्ट के लिए पे करना है, फिर आपको वो बोलेंगे, आप टैक्स आईडी दोगे, जितने भी तकरीबन 300 ही होते हैं हर सेंटर में, तो इस तरह होता है। तो जो थ्योरी है वो तो होता है 20 मिनटों का, और जो प्रैक्टिकल होता है वो मैक्सिमम 25 मिनट्स का होता है। उसमें ये होता है कि एक तो उनका प्लेस बना होता है जिसको ऑटोड्रोम वो लोग कहते हैं, वहाँ 10 मिनट आप वहाँ पे गाड़ी चलाते हो जो कि उस सेंटर के करीब ही होता है। बाकी जो रेस्ट ऑफ टाइम है वो आपको लेके जाते हैं सिटी में लेके जाते हैं, फिर आपको जज करते हैं आपकी ड्राइविंग स्किल। और जैसे सैफ ने कहा है कि वो तो फाइनली टेस्ट है ऑटोड्रोम, और जो सिटी में लेके जाते हैं तो वो इंस्ट्रक्टर और पुलिस वाला जो है वो आपके साथ होता है पीछे बैठा हुआ, तो वो आपका सारा स्कोर लिखता जाता है। अगर आपने पास कर लिया तो फिर लाइक वो बना के देते हैं, पेपर पे लिख के देते हैं कि इस लड़के ने पास कर लिया, फिर आप जाके वो अंदर देते हो। मतलब जो भी इनका जो एमसीबी है, मतलब कि सर्विस सेंटर है, वहाँ पे लाइसेंस का अलग सेक्शन होता है, और गाड़ियां रजिस्टर करवाने का, गाड़ी बाय करने का, प्लेट नंबर चेंज करने का, या इंटरनेशनल गाड़ी है यूक्रेनियन नंबर करने का, उनका अलग सेक्शन होता है। तो आप पहले जाएं वहाँ पे विजिट करें और बोले कि मतलब बहुत से यहाँ पे ना सेंटर्स की में, आउट ऑफ की भी तो बहुत ही हैं। तो ये जो सारे मैंने बताए थे तकरीबन 300 और 700 ये तो टेस्ट के हैं। उसके बाद जो एजेंट लेते हैं वो डिफरेंट रेट्स हैं, $300 भी लेते हैं, 350 या 400 तक मैक्सिमम जो है वो लेते हैं, 500 भी लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो हो जाता है 500 से तो फिर वो तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इससे कम जो है वो कम हो जाता है। तकरीबन जो एवरेज यहाँ पर रेट चलता है वो यही चलता है 400 और 350 के बीच में। अगर आपको कोई ज़्यादा बोल रहा है तो फिर आप उसको कह सकते हो कि मैं कोई दूसरा देख लूँगा, क्योंकि 500 से अगर ऊपर बोल रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह से जिस तरह से हमने बताया है इस तरह से आप जो है यहाँ पर यूक्रेनियन जो लाइसेंस है वो ले सकते हो, और आपके पास एक दफ़ा यूक्रेनियन लाइसेंस आ गया तो फिर आप आराम से जो है यहाँ पर गाड़ी चला सकते हो, कोई भी मसला नहीं होगा आपको। हाँ, और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपको पता नहीं, आप ऐसे ही कह रहे हो, तो हम जो है हमने अपना लाइसेंस बनवाया है
लाइक वी हैव गॉन थ्रू दिस होल प्रोसेस, उसके बाद ही हम आपको कह रहे हैं। और बाकी और भी चीजें जो हम कहते हैं हम उन चीजों से गुजरे होते हैं। बिल्कुल। जैसे ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है यूक्रेनियन, तो शुरू में जब वो आपको देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल की होती है और उसके बाद 10 साल की होती है। अगर जब आपका 2 साल खत्म हो जाता है फिर आप जाते हो वहां पे रिन्यू करवाने, तो फिर देखते हैं उनके डेटाबेस में कि आपने कोई ट्रैफिक वायोलेशन की है या नहीं की है, इसलिए जो है ना वो शुरू में आपको 2 साल का देते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो लाइसेंस बनवा सकते हैं। और आज की वीडियो में यही हमने डिस्कस करना था। होपफुली आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह मिलता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर हमारे जो फेसबुक पेज पर है वहां पर भी कांटेक्ट हमसे जो है वो कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। Rage on that beat, going crazy.